सो गर्ल्स हम लोग टॉपिक कर रहे थे ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की अगर हम लोग ट्रेनिंग देना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। ऑन द जॉब हम तब ट्रेनिंग करते थे क्योंकि मैंने दूसरे सेक्शन को तब कराया था, तो फिर भी आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। ऑन द जॉब ट्रेनिंग तब होती है जब जॉब के दौरान अब किसी को ट्रेनिंग दे सकते हो। आपको लगता है कि इतना खर्चा नहीं आएगा, इतना रिस्की प्रोजेक्ट नहीं है, इतनी ज्यादा टेक्निकल जो है मतलब मशीनरी, इतनी ज्यादा हैवी मशीनरीज यूज नहीं होती, तो हमें लगता है कि हम आराम से उनको सिखा सकते हैं। जैसे एग्जांपल थी प्लम्बर की, कि वो साथ साथ में वो जैसे कोई मैकेनिक है, स्कूटर मैकेनिक है, वो अपने साथ किसी पर्सन को भी काम पे लगा सकता है और उसको भी साथ साथ में सिखा सकता है। तो इस तरीके से उसको उसके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर जहाँ पे हमारा काम थोड़ा टेक्निकल नेचर का है, जिसमें हैवी मशीनरीज यूज होती हैं, और हमें लगता है कि अगर हम उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग सिखाएंगे तो उसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस, या मशीन में हाथ आ सकता है, मशीन बार बार रोकनी पड़ेगी जिसकी वजह से प्रोडक्शन सफर करेगी, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो, तो हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स जो हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, सब यहाँ पे इन्होंने ऑफ द जॉब की यहाँ पे डेफिनेशन दी है आपको, कि जब भी किसी ट्रेनी को ट्रेनिंग दी जाती है अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ जॉब, मतलब जहाँ पे जॉब एक्चुअल में हो रही है, आपको ट्रेनिंग वहां पे नहीं दी जा रही, किसी और लोकेशन पे, किसी और जगह में वो आपको क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो उसको हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में कैटेगराइज करेंगे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर कंडक्टेड इन सेपरेट फ्रॉम द जॉब इन्वायरमेंट। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको वहां पे सप्लाई हो जाएगा, फुल कंसंट्रेशन आप लोगों को प्रोवाइड होएगी रेदर देन परफॉर्मिंग। क्योंकि अगर मैं ऑन द जॉब में ही आपको ये काम सिखाऊं, तो मेरा मोटिव ये होएगा कि आप प्रोडक्शन भी साथ साथ में करो, सीखो भी और करो भी। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो पर्सन है, जिस पर्सन को आपने ट्रेनिंग देनी है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, वो ओवरबर्डन हो सकता है। पर इस तरीके से अगर आपको पता है कि आप सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए ही आए हो, तो आप फुल मतलब प्रॉपर कंसेंट्रेशन पे कर सकते हो वहां पे। ठीक है, सो ये हमारा मीनिंग था ऑन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स का। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में कौन कौन से और मेथड्स जो हैं वो आते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि मतलब तो सेम ही निकलता है, कि दोनों में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो प्रोवाइड होती है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होती है, एक लेक्चर आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में भी एक लेक्चर ही होता है, पर कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा एक सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है कॉन्फ्रेंस में, कि जब कॉन्फ्रेंस होती है वो किसी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होती है। ये चीज आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप अलग से लिख सकते हो कि जो कॉन्फ्रेंस है वो स्पेसिफिक किसी एक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक एक टॉपिक के ऊपर होती है। जैसे कई बार कॉलेज में कॉन्फ्रेंस होती है ना, कल्चर नुएंसेस के ऊपर, तो सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, हम किसी और एस्पेक्ट की बात नहीं करेंगे। पर जब हम लेक्चर्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी टॉपिक वहां पर डिस्कस हो सकता है, सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों में। अदरवाइज लेक्चर में और कॉन्फ्रेंस में आप लोग एक, हम इसे कहते हैं कि डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन ही कह सकते हैं। जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो इमीडिएटली आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, और कॉन्फ्रेंस में भी इन्वॉल्वमेंट दोनों तरीके से होती है पार्टीज की। सो डायरेक्ट मेथड है इंस्ट्रक्शंस देने का, और लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तो मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे आप लोगों की वर्बल प्रेजेंटेशन होती है, बहुत सारी ऑडियंस एक ही टाइम के ऊपर जो है काम सीख सकती है। क्लासरूम सेटअप प्रॉपर होता है ट्रेनिंग देने के लिए, बहुत सारे ट्रेनीज होते हैं, और यहाँ पे बात आई गई है, ये फेस टू फेस इंटरेक्शन है, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, सो आप लोग जो है उनको लेक्चर्स के थ्रू मोटिवेट भी कर सकते हो। ठीक है, और उनका इंटरेस्ट भी उनके बीच में जिस भी टॉपिक के रिलेटेड है क्रिएट कर सकते हो। नॉट ओनली कि आप सिर्फ उनको सिखा रहे हो, उसके साथ साथ आप उनको अगर बेस्ट स्पीकर बनना चाहते हो, आप उनको किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोटिवेट करना चाहते हो, तो आप मोटिवेट भी कर सकते हो उनको। ठीक है, सो ये साथ ही में उन्होंने लिखा है, जैसे एग्जाम्पल लिखी है इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करा है, तो आप अपनी कॉपीज पे इसको फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस करके लिख सकते हो। इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज लेक्चर्स एंड सेमिनार्स आर द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर ट्रेनिंग।
कॉलेज में जाते हो, आप लोगों को स्टॉक मार्केट के ऊपर, समटाइम्स पार्टनरशिप के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर सेमिनार दिया जाता है, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो आपको देते हैं, ठीक है। सो वहां पे कहते हैं आपको मोटिवेट करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन है। सो इस तरीके से भी आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो बच्चे, हर ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि वहां पे मशीन ही इन्वॉल्व होंगी। अगर आपका कोई काम मैनेजरियल जॉब का है, डिसीजन मेकिंग का अगर आप लोगों के पास कोई काम है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए तो आपको कोई ट्रेनिंग, लेक्चर, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ही दी जा सकती है ना, आपको सिखाया जा सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर बनाने के लिए भी आपको सिखाया जाएगा। हमेशा ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि मशीन के ऊपर सीखना, मशीन चलाना सिखाना यही एक ट्रेनिंग मेथड है, नहीं। आपको बाकी थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करना, ये भी ट्रेनिंग में आता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये आपकी बुक में भी गिवन है, पर मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कराना चाहती हूँ, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भी। स्टिमुलेशन एंड वेस्टिब्यूल ऑलमोस्ट सेम है, हम इनको जो है इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग डिफरेंट है और स्टिमुलेशन ट्रेनिंग डिफरेंट है। पहले मैं आपको बताती हूँ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती क्या है। मैंने आपको पिछली, आई थिंक कहीं पे बताया भी था पिछली एक वीडियो में, अब दोबारा बता रही हूँ। आप सेम काइंड ऑफ इन्वायरमेंट उनके लिए प्रोवाइड करते हो या बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि जैसी मशीन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लगी है, फैक्ट्री में लगी है, इंडस्ट्री में लगी है, वैसी ही मशीन मैंने कहीं और, किसी और प्लांट में, किसी और बिल्डिंग में सेटअप करके रखी है। जिस तरीके से वहां पे हम काम करते हैं, रॉ मटेरियल रखते हैं, उठाते हैं, वहां बीच में डालते हैं मशीन के, उसी तरीके का जो मटेरियल है हमें दूसरी सेम बिल्डिंग में मिलेगा। तो यहाँ पे सेम काइंड ऑफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं आपको, सेम तरीके की चीजें प्रोवाइड करते हैं, बट वो सेम प्लेस नहीं होता। प्लेस सेम नहीं है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। आप ये मान लो कि दो स्कूल हैं, ठीक है, आप एक स्कूल में पढ़ा रहे, दूसरे स्कूल में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, बेंचेस वहां पर भी लगे हैं, यहीं पे भी बेंचेस लगे हैं, बस डिफरेंट क्या है कि यहाँ आप लोगों को दो अलग अलग लोकेशंस के ऊपर आपको काम सिखाया जाएगा, ठीक है। सो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इसलिए कहते हैं इसको। वेस्टिब्यूल इज द टर्म नियर द जॉब, कि जहां पे आपकी जॉब है उसके आसपास आप लोगों को ये काम सिखाया जाएगा, कुछ भी आपको सिखाया जाएगा, समथिंग न्यू हो सकता है, रिलेटेड टू जॉब हो सकता है। सो आप लोगों को प्रोटोटाइप इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो चीजें सिखाई जाएंगी। प्रोटोटाइप इन्वायरमेंट सेम काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जो है आप बिजनेस में फेस करोगे, इसी तरीके का इन्वायरमेंट आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। मेनली यूज्ड इन, अब कहाँ पे ये बेसिकली यूज होता है, जहाँ पे टेक्निकल स्टाफ हो, ऑफिस स्टाफ हो, एम्प्लॉइज हो। तो यहाँ पे आप लोगों को फिर सबके बीच में तो मैं बातें नहीं सिखा सकती ना, तो सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो आप लोगों को कहीं और जो है सेम चीजें सिखाई जा सकती हैं। और आगे लिख ही दो कि सिर्फ स्टाफ को जो ट्रेन करना है या ऑफिस स्टाफ को ट्रेन करना है या एम्प्लॉइज को ट्रेन करना है, किस चीज में या किस चीज के लिए मैंने उनको ट्रेन करना है, टूल्स, मशीनरी कैसे यूज करनी है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, अगर आप लोग फूड फैक्ट्री देखते हो तो आपने पक्का देखा होगा, नहीं भी देखा तो आप यूट्यूब पे सर्च करना कि मैगी कैसे बनती है। तो नेस्ले कंपनी में बहुत एक बड़ी मशीन लगी है, जैसे गोल्डन टेम्पल में रोटियां बनाने वाली मशीन है ना, इतनी बड़ी मशीन है वो। तो वहां पे पहले डो बनता है, देन उसको स्टीम किया जाता है, देन वहां पे उसको जो है प्रॉपरली पैक होता है। इस तरीके से वो एक ही मशीन से सारा काम चलता रहता है। तो अगर मुझे मान लो कि उसी मशीन के ऊपर आपको काम सिखाना पड़े, मैं कितनी बार मशीन रोकूंगी, क्योंकि चलती मशीन को तो मैं हाथ नहीं लगा सकती, मशीन मुझे रोकनी पड़ेगी बार बार। तो जितनी बार मैं रोकूंगी मेरी प्रोडक्शन सफर करेगी, उसकी वजह से जो है आपको और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो फिर आप क्या करोगे, सेम मशीन कहीं और सेटअप कर दोगे, ताकि आपका मेन काम जो है एक प्रोडक्शन एरिया में चलता रहे और दूसरी जगह पे आप लोगों को ट्रेनिंग देते रहो। तो ये टूल्स, मशीन, इस तरीके की चीजें जो है आपको प्रोटोटाइप इन्वायरमेंट में सिखाई जाएंगी, ना कि आपको सेम जगह पे ऑन द जॉब सिखाई जाएंगी, ठीक है। इन्होंने लिखा है एक्चुअल वर्क जो है आप लोगों का, वो आपके बिजनेस से कुछ दूरी पे हो सकता है, आसपास हो सकता है, बट वर्क प्लेस पे नहीं होएगा। ये चीज आपकी मेन है। आगे लिखा है, इट इज एन अटेम्प्ट टू मेड टू क्रिएट वर्किंग कंडीशन सिमिलर टू दी एक्चुअल वर्कशॉप कंडीशन, ताकि ये ना हो कि मैंने सिखाया आपको कौन सी कहाँ पे है, और जब आप एक्चुअल में काम करने आए तो आपको पता चला कि ये तो मशीन भी डिफरेंट तरीके से चलती है, इसकी लोकेशन डिफरेंट है, ऑन करने का स्विच कहीं और है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए आप लोगों को सेम वर्किंग कंडीशंस में पहले जो है वो काम सिखाते हैं। सो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है स्टिमुलेशन ट्रेनिंग।
पहले हमने लेक्चर कॉन्फ्रेंसेस कर लिए, लेक्चर कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद हमने वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग करी। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दोबारा बता रही हूँ, सेम काइंड ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट किसी अदर प्लेस के ऊपर उन्होंने क्रिएट करना है और चीजें सिखानी है। स्टिमुलेशन है कि सेम तरीके का वर्किंग एनवायरनमेंट नकली क्रिएट करना है, जैसे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, प्रोटोटाइप सेम तरीके का नहीं बोला उन्होंने, नकली तैयार कर दो। कहते नकली कैसे मशीन तैयार करेंगे? मैंने एग्जांपल बताई थी आप लोगों को, जैसे आपने एरोप्लेन पायलट की मैं बात करूं, ठीक है, पायलट की बात हो सकती है, जैसे ये एयर होस्टेस वगैरह हैं, इनको पहले आर्टिफिशियल एक प्लेन जो है डमी इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं ना कि उनको हम जहाज पे बिठा देंगे और बोलेंगे अब ट्रायल देके दिखाओ, ठीक है, ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर हमने करना क्या है, वहां पे नकली इन्वायरमेंट, नकली सेम उसी तरीके से वहां पे स्विचेस लगे होंगे, वहां पे मीटर पड़ा है, ये चीजें आप लोगों को जो है वहां पे प्रोवाइड होंगी, आपको वहां पे काम सिखाया जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको 2 एग्जांपल दे रही हूँ, इसके अलावा बहुत और सारी चीजें भी हो सकती हैं जहां पे आपको सेम तरीके का डमी इन्वायरमेंट या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट आपको देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेशली डिजाइन इक्विपमेंट होते हैं जो लगते हैं कि वो रियल हैं, जैसे रियल फील्ड ऑफ जॉब में यूज होते हैं, बट वो रियल नहीं होते, वो जस्ट एक डमी होता है, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि एक्चुअल में रियल लाइफ में आप जॉब को कैसे हैंडल करोगे। अब बच्चे यहाँ पे 4 बेसिक स्टिमुलेशन टेक्निक्स हैं जहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट सेम नहीं है, बट उन्होंने उन चीजों को एक तरीके से अज्यूम करने का, आप लिख सकते हो स्टिमुलेशन, कि आप लोगों को अज्यूम। सो नेक्स्ट टेक्निक है स्टिमुलेशन की। हम स्टिमुलेशन टेक्निक की बात कर रहे थे कि आप लोगों को, हाँ मैं ये बोल रही थी कि आप स्लैश डाल लेना साथ में। स्टिमुलेशन टेक्निक का मतलब ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, चाहे वो डमी है, चाहे वो आर्टिफिशियल हम जिसको कह दें, या फिर मैं ये कहूँ कि आपने अज्यूम करना है कि मान लेते हैं कि ये चीज ऐसे है, ठीक है। तो वो मान लो वाले जितनी टेक्निक्स है ना, वो हम अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो फर्स्ट टेक्निक है वो फर्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट गेम्स। मैनेजमेंट गेम्स में अब है क्या हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ट्रेनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप एंड ईच ग्रुप हैज टू डिस्कस अबाउट वेरियस एक्टिविटीज एंड फंक्शन ऑफ इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इसीलिए आप लोगों को पहले ही वो चीज हाईलाइट कर दी है कि स्टिमुलेशन मतलब अज्यूम करना है इमेजिनरी चीजों के बारे में, मतलब अज्यूम करते रहो कि मान लो कि ऐसा है। तो मैनेजमेंट गेम्स में आप लोगों को ना 2 ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। पहले मैं आपको हिंदी में नॉर्मल समझा देती हूँ। एक ग्रुप बना दिया, बी ग्रुप बना दिया। आप लोगों को माना कि कोई इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मान लो कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, उसकी एक्टिविटीज क्या होंगी, कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, कितना प्राइस रखेंगे, कौन सी मशीन यूज करेंगे, कितने पर्सन होंगे, मतलब 2 ग्रुप बना दिए। पर उनको सेम चीज मैंने इमेजिन करने के लिए बोली कि आप बताओ कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो हम क्या बेचेंगे, क्या करेंगे। तो 2 कंपनीज हम दो जो ग्रुप बनाए हैं, वो दोनों ग्रुप कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस ग्रुप का जो है वो अच्छे आइडियाज हैं, फिर उनको इनकलकेट करेंगे, फिर हमारी कंपनी बनेगी। तो ये भी ग्रुप्स को या लोगों को एक तरीके से ट्रेन करने का मेथड है कि हम कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, कि ग्रुप बना के बोल रहे हैं कि सोचो और बताओ कि क्या होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया है, दोबारा ये लाइन रीड कर रही हूँ। द ट्रेनीज आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, ठीक है, कितने भी ग्रुप हो सकते हैं, 2 ग्रुप्स हो सकते हैं, इट कुड बी मोर देन 2 ग्रुप्स। सो आप लोगों ने उनको डिवाइड कर देना है और उनको बोलना है कि वो डिस्कस करें एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन आप स्टार्ट करना चाहते हो उसमें कौन कौन सा प्रोडक्शन, प्रमोशन, प्राइसिंग, ये सारी चीजों के बारे में आप डिसाइड करो कि कौन कितना काम करेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल लेके आएंगे। सो ये सारी चीजें आप लोग खुद जो है वो प्रॉपरली डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे कहते हैं आप लोगों को हेल्प मिलती है। आपको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, थिंकिंग हैबिट होती है, आप एनालाइज करते हो चीजों को, लॉजिकली देखते हो कि क्या वो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, रीजनिंग कैपेबिलिटी है आप में, टीम वर्क में काम कर रहे हैं, अकेले अकेले सोच रहे हो, लोगों के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हो, ये सारी चीजें जितनी ये लिखी है, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एबिलिटीज, ये सारी आप लोगों में आती हैं। आप लोगों को ये चीज सिखाई जाती है जब मैनेजमेंट गेम्स होती हैं। गेम्स का मतलब समझते हो ना कि 2 ग्रुप बना दिए और आप लोगों को डिस्कस करने के लिए वो बातें बोल रहे हैं।
ठीक है। सो आप लोगों को अल्टीमेटली सम और द अदर मैनर इंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, सिखाने के लिए हम मैनेजमेंट गेम्स जो हैं ये वाला ट्रेनिंग मेथड है यूज करते हैं। हम लोग जो है इसको स्टिमुलेशन टेक्निक में इसलिए लेते हैं क्योंकि हम उनको सिर्फ अज्यूम करने के लिए बोल रहे हैं, एक्चुअल में तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं जो आप स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। इसलिए ये स्टिमुलेशन टेक्निक में आपका आता है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है ये स्टिमुलेशन टेक्निक का आई थिंक नेक्स्ट पार्ट है, हम इसको रीड कर लेते एक बार। मैनेजमेंट गेम orient a candidate with practical applicability। आप लोगों को पता चल जाता है कि प्रैक्टिकली वो चीजें एप्लीकेबल है या नहीं है। मैंने पहले आप लोगों को बोला कि लॉजिकली देखो, ये नहीं कि कंपनी स्टार्ट करेंगे, लाखों करोड़ों का हम लोग पैसा लगा देंगे और इतना रॉ मटेरियल लेके आएंगे। प्रैक्टिकली आपके पास उतना पैसा है ही नहीं, प्रैक्टिकली वो रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या वो चीजें इमेजिनेशन करनी वो पॉसिबल है हमारे लिए? नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है आप लोगों ने ये चेक करना है, इसीलिए इन्होंने लास्ट में लिखा है कि बेसिकली ये जो गेम्स हैं ये वर्कर नहीं यूज करते। वर्कर्स को नहीं बोला जाता कि तुम इमेजिन करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है, उनकी इतनी मतलब हम कहें कि कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट करें। तो ये बेसिकली किन के लिए यूज होता है, कौन पर्सन इनको यूज करते हैं? मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फंक्शनल हेड्स, ठीक है। ये गेम्स को जो है वो प्ले करते हैं इस तरीके से अपने अपने लेवल, क्योंकि जो बेसिक प्लानिंग है वो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर होती है या फिर वो होती है मिडिल लेवल के ऊपर, और लोअर के ऊपर तो सिर्फ एग्जीक्यूशन होती है, ऑपरेशनल की बात होती है, ऑपरेशंस की। तो वहां पे ये वाली गेम्स या ये वाली ट्रेनिंग मेथड हम यूज नहीं करते। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है केस स्टडी। अब केस स्टडी में है क्या, देखो देयर इज अ डिफरेंस। मैंने आपसे पहले बात करी है, अभी जो मैं बात करी थी स्टिमुलेशन में मैनेजमेंट गेम्स की, मैंने ग्रुप बना के आपको इमेजिन करने के लिए बोला है कि एक न्यू कंपनी बनानी है तो ये चीजें हैं, ठीक है। और केस स्टडी में है क्या, केस स्टडी में कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है, या मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे जो है वो सॉल्व करोगे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसका अच्छा मेथड होएगा हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो है वो टेक्निकल जो है नॉलेज इसमें ज्यादा है, हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा है केस स्टडी डील्स विद एनी प्रॉब्लम कन्फ्रंटेड बाय अ बिजनेस। कोई भी प्रॉब्लम जो बिजनेस अभी फेस कर रहा है वो कौन सा इंप्लॉय जो है उसको सॉल्व करेगा। द ट्रेनिंग इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज द केस। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जैसे आजकल ड्यू टू कोविड-19 हमारी जो है चीजें बिक नहीं रही हैं, ठीक है, क्लोथिंग स्टफ है, चाहे मैं किसी भी चीज की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेल्स जो है वो जीरो पे आ गई हैं, लोग इतना ज्यादा चीजें खरीदते नहीं है। तो अगर ये प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं किसी इंप्लॉय को बोलूंगी कि आप मुझे केस स्टडी करके दो, ठीक है, ये केस स्टडी है, ये आपकी ट्रेनिंग में आता है कि आप मुझे ये बताओ कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। अगर तो वो मुझे अच्छा मेथड देता है, इसको सॉल्व कर देता है, तो हमारा तो इम्प्लॉय भी साथ साथ में डेवलप हो रहा है ना, उसकी भी ग्रोथ हो रही है और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। तो ये ट्रेनिंग मेथड है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे कंपनीज में ट्रेनिंग देते हैं तो उनको देते क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है कंप्यूटर्स में, तो उनको दे दी जाती है कि आप इसको सॉल्व करो। अब वो केस स्टडी है, ठीक है। सो द ट्रेनी इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज द केस, ठीक है, एनालाइज करना है उसने पूरे केस ने, कौन से केस की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस अभी फेस कर रहा है, वो केस को एनालाइज करेगा और जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसके दिमाग में, उसको लगता है कि इस तरीके से सेल्स बढ़ सकती हैं, वो सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है वो मैनेजर को देगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प हो सके। Case studies are complex examples which give an insight into context of a problem as well as illustrating the main point। तो इन्होंने ये लिखा है कि जो आप लोगों की केस स्टडी है उसमें आप लोगों को वो प्रॉब्लम इलस्ट्रेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जब जो स्टूडेंट्स एमवॉक या बीवॉक रिटेल मैनेजमेंट में करते हैं ना, तो उनको ये क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं वाइवा में, या अगर मैं कंपनीज की बात करूँ क्योंकि वो मॉल्स में अगर वो काम करेंगे तो इस तरीके से उनसे पूछ सकते हैं कि मान लो कल को ऑर्गेनाइजेशन में या एक मॉल में आप जो एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हो और वहां पे आग लग जाए तो आप क्या करोगे? क्या पहले खुद भाग जाओगे, पहले वहां पे जो लाइटनिंग वगैरह है उसको बंद करोगे, कस्टमर्स की हेल्प करोगे, क्या करोगे? तो वहां पे आप लोग उस प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ आपको एक एग्जांपल दी गई है, आप लोगों को एक सिचुएशन दी गई है, आपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या करना है, एक मेन पॉइंट के ऊपर आना है, आपने एक सॉल्यूशन ढूंढना है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। Case studies are trainee-centered activities based on topics that demonstrate theoretical concept
इन एन अप्लाइड सेटिंग, ठीक है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट बेसिकली यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि अभी एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली हम कर नहीं रहे, सिर्फ उनसे जो है थ्योरेटिकली या उनका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है सिर्फ उसी को चेक कर रहे हैं। सो यहाँ पे इन्होंने फिर दोबारा लिख दिया है। सो यहाँ पे गैप, उसको कौन से गैप को वो वहां पे ब्रिज बना रहे हैं, दोनों को कवर कर रहे हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस, कि एक्चुअल में ये चीजें हैं, और उसके बाद अगर आपकी थियोरी अच्छी रही या आप लोगों का सॉल्यूशन अच्छा रहा, हम उसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, उसकी वजह से आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली केस स्टडी इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है, इन वन और द अदर वे, जैसे भी एम्प्लॉइज उसको कर सकते हैं, ठीक है। सो कई बार लास्ट में इंजॉयमेंट की भी बात करिए कि जो ट्रेनिंग्स हैं वो इंजॉय करते हैं इस तरीके से, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है और काइंड ऑफ उनको पता ही नहीं चलता, उनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ में हो जाती है। अब नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का, वो है रोल प्लेइंग। बच्चे रोल प्लेइंग होता क्या है, आपको एक रोल दिया गया है, ठीक है, आपने प्ले करना है। कौन सा रोल दिया गया है आप लोगों को, मैं आपको बोलूंगी फॉर एग्जांपल हम 2 दिन के लिए आप लोगों को मैनेजर बना रहे हैं। सो आप बताइए आप उस ऑर्गेनाइजेशन के उस सिस्टम को किस तरीके से सॉल्व करते हो, अगर आप प्रॉब्लम फेस करोगे तो किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे। तो कोई भी आपको एक सिचुएशन दी जाती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन दिस मेथड सिचुएशन इज गिवन बट द ट्रेनर टू द ट्रेनी। अब सिचुएशन दी गई है, एक ट्रेनर ट्रेनी को सिचुएशन देगा कि मान लो ये सिचुएशन है, आप इस गिवन सिचुएशन में कैसे काम करोगे, ठीक है, आप ये चीज बताओगे। समटाइम्स स्क्रिप्ट इज आल्सो गिवन बट समटाइम्स यू नीड टू राइट इट बाय एट योर ओन लेवल। सो यहाँ पे समटाइम्स उन्होंने लिखा है कि आपको स्क्रिप्ट देते हैं कि मान लो ये सिचुएशन है, पूरा सिनेरियो है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, मैं इसको ही कंटिन्यू कर रही हूँ कि मॉल में जैसे आग लगी, मैंने पूरी स्क्रिप्ट दे दी, अब आप क्या करोगे। या मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बताओ कि मॉल में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होगी, आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आप खुद ही फिर बताओगे कि ये अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा, अगर कोई और लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम होती है तो मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा। सो समटाइम्स स्क्रिप्ट गिवन होती है, समटाइम्स आपको खुद स्क्रिप्ट जो है या उसको लिखना पड़ता है या बताना पड़ता है। सो बेसिकली आप, ये मुद्दा क्या है, आइडिया क्या है, क्यों हम ऐसे ट्रेनिंग को जो है वो रोल देते हैं, प्रॉपर्ली एक अजम्पशन ही है, अज्यूम ही कर लो कि मान लो तुम आज मैनेजर हो या आज तुम सेल एग्जीक्यूटिव हो, ये सिचुएशनल जो है उसको पोजीशन क्यों दी जाती है, ताकि वो उन चीजों को प्रॉपर्ली लर्न कर सके, वो फील कर सके और उसको पता हो कि कल को अगर वो सेम पोजीशन में होगा तो वो क्या करेगा। ईच ट्रेनर टेक्स द रोल ऑफ अ पर्सन इफेक्टेड बाय एन इशू। कोई भी पर्सन, आपको लगता है कि इस तरीके की कोई भी पोजीशन है जहां पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा इफेक्ट करती हैं, हम उसको उसी पर्सन की सिचुएशन देंगे ताकि हमें पता चल सके कि रियल वर्ल्ड में या वो किस तरीके से चैलेंजेस को फेस करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे वो सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग जो है उनकी वैरायटी ऑफ स्किल्स के बारे में भी बता सकती हैं हमें। सो रोल प्लेइंग इज अनदर मेथड, जहाँ पे देखो स्टिमुलेशन यहाँ पे क्या है, मैंने सिचुएशनल इमेजिनरी पोजीशन दे दी कि मान लो आज आप मैनेजर हो, तो क्या मैनेजर थे आप लोग, नहीं, पहले हमने बोल दिया कि मान लो कि ये प्रॉब्लम है, उससे पहले मान लो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये स्टिमुलेशन टेक्निक्स के जो है वो मेथड है, एक्चुअल में इनमें से कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ आपको सिखाने का तरीका है। सो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बात करी है लास्ट मेथड ऑफ सिचुएशनल या सॉरी स्टिमुलेशन मेथड, वो है इन बास्केट ट्रेनिंग। इन बास्केट ट्रेनिंग क्या है, the employees are given information about an imaginary company, एक imaginary company की information दी है, now I am talking about the information, its activities and all data related to the firm, सारा कुछ मैंने आप लोगों को दे दिया। A trainee has to make notes, अब मैंने आपको सारा काम बता दिया कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये काम होता है, सब कुछ इमेजिनेशन के ऊपर है कि ये काम होता है, आप बताइए कि आप काम कैसे बांटोगे, कब काम कैसे होगा, शेड्यूल्स आप जिसको आप शेड्यूल्स बोलते हैं आप कैसे बनाओगे, ठीक है, नोट्स कैसे, या कौन कौन से पर्सन आपको काम करने के लिए चाहिए, कितने टाइम में वो काम कंप्लीट करोगे, ठीक है, जजमेंट, ये आप लोगों, मतलब ये सब कुछ किया क्यों जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ये कंपनी है और ये काम है, आप कैसे आप कर सकते हो कल को काम, कि आज मैंने आपकी सिलेक्शन कर ली है, कल को आपको काम बांटना ही नहीं आता, कल को आपको पता ही नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से टास्क परफॉर्म होते हैं, कि एज ए मैनेजर आपको प्लानिंग ही करनी पड़ती है या फिर लोगों को कंसल्ट भी करना पड़ता है, उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है। तो ये चीजों के बारे में पता करने के लिए हम करेंगे क्या, उसको एक इंफॉर्मेशन देंगे,
इमेजिनरी कंपनी की, फिर उसको बोलेंगे बताओ अब काम कैसे करना है, कैसे शेड्यूल बनाए, कब काम करेगा, कौन करेगा, ताकि हमें पता हो कि आपको एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना और प्लान करना आता है या नहीं आता। अब इससे आप लोगों को सिचुएशनल जजमेंट अगर आप करनी हो तो आप कर सकते हो, क्विक डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प होगी। क्योंकि अगर कोई पर्सन, मैं अगर यहाँ पे बात कर रही हूँ कि वो डेलीगेट कर सकता है टास्क या शेड्यूल्स प्रिपेयर कर सकता है, में ये पता चल जाएगा कि उसमें स्किल्स हैं, वो इजीली क्विक डिसीजन मेकिंग में भी काम आएगा। सो ये हम इसलिए करते हैं इन बास्केट ट्रेनिंग। लास्ट वन हमारे पास है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल में ये स्टिमुलेशन का मेथड नहीं, ये ऑफ द जॉब का अलग से मेथड है। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो आपका ट्रेनी है, it provides training a realistic and useful method for analyzing and understanding the behavior of other। हमने सब बातें करी हैं कि आपको लेक्चर दे दिया, आपने सीख लिया, आपको वहां पे काम सिखा दिया, पर हमने कहीं पे ये नहीं बात करी कि ट्रेनिंग में दूसरों के बिहेवियर को जज करना भी आता है। ट्रांजैक्शनल मींस बोथ साइड, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, टू वे या डायरेक्ट मेथड की बात कर रही हूँ कि मैंने उस पर्सन की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को समझना है, ओनली देन मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकती हूँ, और उसी तरीके से दूसरा पर्सन है वो भी मुझे समझेगा, तो इसीलिए हमारे डिस्प्यूट फ्यूचर में अराइज नहीं होंगे। इन एवरी सोशल इंटरेक्शन, अब बात कर दी है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि डायरेक्ट अगर आप लोगों ने किसी से बात करनी है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की या टू वे कम्युनिकेशन की बात करते हो, सो देयर इज द मोटिवेशन प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन एंड द रिएक्शन टू दैट मोटिवेशन गिवन बाय अनदर पर्सन। मैंने आपको मोटिवेट किया, आपका रिएक्शन था, आपने अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो ये है सोशल इंटरेक्शन। तो ये ट्रांजैक्शनल ट्रेनिंग भी आप लोगों को कहीं ना कहीं दी जाएगी या आपको दी जाती है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ऑर्गेनाइजेशन में आप एक टीम वर्क कैसे कर सकते हो। दिस मोटिवेशन रिएक्शन रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन इज नोन एज ट्रांजैक्शन। मैंने ट्रांजैक्शन की बात करी ना, ट्रांजैक्शन बोथ साइडेड होती है। ट्रांजैक्शन डजंट मीन कि पैसा आया गया ही नहीं या किसी पर्सन ने नहीं दिया, ऐसे कभी हुआ है? तो दोनों एस्पेक्ट आप लोगों के यहाँ पे कवर होंगे। ट्रांजैक्शन एनालिसिस कैन बी डन बाय द ईगो, मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप कर देना, ठीक है, डन। यहाँ पे उसके बाद इसका जस्ट एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे उन्होंने। सिस्टम ऑफ फीलिंग्स अकम्पनीड बाय रिलेटेड सेट ऑफ बिहेवियर स्टेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ईगो है क्या, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि दोनों का बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन केस नेगेटिव है देन यू हैव टू रिमूव दैट नेगेटिविटी फ्रॉम अदर्स माइंड, ताकि आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कर सको, प्रॉपरली जो है बात कर सको और आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनडायरेक्ट मेथड्स, या मैं कहूँ कि ऑफ द जॉब की अगर मैं बात करूं तो ये सारे ऑफ द जॉब